वाइल अवाद हमारे साथ मौजूद है, मध्य पूर्व को बहुत बारीकी से देखते हैं। वाइल अवाद साहब, क्या यह माना जाए कि अब शांति प्रक्रिया पूरी तरह से खत्म है, अब युद्ध विराम की, सीज फायर की उम्मीद नहीं है, या फिर बड़ा युद्ध ना हो जाए तो अब पूरी दुनिया का फोकस एक सीज फायर पर रहेगा? वो बड़ा युद्ध होना चाहिए, क्योंकि जब तक नेतन्याहू खुद चीफ निगोशिएटर तो निकाल दिया था, हटार दिया था इस्माइल हनिया, तो किस चीज के लिए बातचीत करना चाहिए अगर आपकी जो प्रिजनर्स, इजरायली प्रिजनर मांग रही है? तो सबसे बड़ी बात। सबसे दूसरी बात भी है गौरव, ये है जो अभी उन्होंने पूरा फेलियर हो गया। अभी तक 300 दिन हो गया था वहां पर 7 अक्टूबर की बात, अभी तक 297 डेज, अभी तक रोज रोज कितना मारा, कितना बम्बार्डमेंट किया था। गाजा के स्ट्रिप के ऊपर स्कूल में हटार दिया था, हॉस्पिटल हटार दिया था, लाखों पीपल मर गया था, और उन्होंने वो तो इंजर भी किया। 10,000 भी मतलब मफकूद है, मतलब नोबडी नोज वेयर दे आर। ये तो सारी दुनिया में मालूम हो गया, उन्होंने कोई मिलिट्री अचीवमेंट कुछ नहीं किया। तो इसलिए सिलेक्टिव असैसिनेशन में कभी उनके लिए सोल्यूशन हल नहीं हो सकता, क्योंकि इजराइल एग्जिस्टेंस इज जस्ट लाइक हमास एग्जिस्टेंस। अगर ये तो रहेगा तो हमास रहेगा, आइडियोलॉजी है। इसलिए रेजिस्टेंस 1987 से बाद, जब तक हमास, उन्होंने इजराइल खुद, नेतन्याहू खुद उन्होंने सपोर्ट किया। 250 मिलियन डॉलर कतर से आया, उन्होंने 50 मिलियन डॉलर रिश्वत ले गया था, अभी तक उनकी केस चल रहा है इजरायली के अंदर। तो इसलिए ये हम लोग सारी दुनिया मालूम है, उन्होंने ये क्रिएट भी किया था, उन्होंने हटारना चाहिए, क्योंकि इट इज नॉट हमास, इट इज द पैलेस्टीनियन इशू। जब तक ऑक्यूपेशन चल रहा था, जब तक पैलेस्टीनियन वहां पर रहने के लिए पूरा एक्सपल्शन चाहिए, तो सुशांत सरीन, चल रहा था। सुशांत सरीन, आप इसे किस रूप में देखते हैं और अमेरिका की किस तरह की भूमिका है? क्योंकि लॉयड ऑस्टिन का यह कहना कि अगर हमला बढ़ता है, या अमेरिका का यह पक्ष रखना कि अगर हमला बढ़ता है तो अमेरिका के जो जंगी बेड़े इस समय भूमध्य सागर में है, उनकी भूमिका अहम होगी। अमेरिका की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, ये अमेरिका की क्या भूमिका रहेगी, क्या वो अपना हिस्सा डालेगा अगर जंग होती है या नहीं डालेगा, ये तो बाद में ही पता चलेगा। मेरे ख्याल वो जो अभी कह रहे हैं उसको पूरी संजीदगी से नहीं लिया जा सकता। लेकिन एक बात स्पष्ट है गौरव, कोई भी नहीं चाहता कि एक बड़ी जंग हो इस खित्ते में, कोई भी नहीं चाहता। ना खित्ते के लोग चाहते हैं, ना खित्ते के बाहर के लोग चाहते हैं, पहली बात। दूसरी चीज ये, लेकिन सारे के सारे हथियारों से लैस हैं और अपनी जो उंगलियां हैं उनकी ट्रिगर पे हैं कि कभी भी जंग शुरू हो सकती है। तो वो भी एक स्थिति है जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। उसके बावजूद मैं वाइल साहब से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। जो आज हादसा हुआ है उससे शायद, और मैं हो सकता है बिल्कुल गलत हूं, लेकिन शायद एक विंडो खुली है कि इस्माइल हानिया जैसा एक खूंखार आतंकवादी अगर मारा जाता है तो उससे आपके लिए एक स्पेस बनती है कि इजराइल उसको एक विजय घोषित कर करके थोड़ा सा पीछे हट सकता है। दूसरी साइड भी पीछे हट सकती है कि भाई ठीक है, हॉस्टेज वाला मामला सॉर्ट आउट करते हैं, हमारा जो नुकसान होना था वो हो चुका है, और नुकसान ना हो इसलिए जंग को आगे ना बढ़ाया जाए, इसके लिए एक स्पेस पैदा हो जाएगी और शायद एक सीज फायर आ सकती है। क्या वो पुख्ता होगी? वहां पर मैं वाइल साहब की बात मानता हूं कि ये जो मुद्दा है लार्जर मिडिल ईस्ट का, उसका हल तो नहीं है, लेकिन अभी का जो तनाव है वो शायद जरूर कम हो जाएगा, और जो एक हेयर ट्रिगर सिचुएशन है उससे शायद पीछे हटने का एक छोटा सा मौका है। हेयर ट्रिगर सिचुएशन, हेयर ट्रिगर सिचुएशन आप कह रहे हैं, यानी चाहे ईरान हो, चाहे हूथी विद्रोही हो, चाहे हिजबुल्ला हो, हमास हो या इजराइल हो, सभी की उंगलियां बिल्कुल ट्रिगर पर हैं, बंदूकें और गोले तो चल भी रहे हैं। जनरल दुआ, आपका मिलिट्री असेसमेंट क्या कहता है? ईरान इस समय किस स्थिति में है? ईरान क्या डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा जैसे एक बार हुआ था, या फिर ईरान अपने प्रॉक्सीज के जरिए, हूथी, हिजबुल्ला, हमास के जरिए ही पलटवार करेगा, या फिर इराक में जो उसके लोग हैं उनके जरिए पलटवार करेगा? मेरी राय में ईरान को एक मैसेज ईरान को भी मिला है, वो ये है कि अगर ईरान के अंदर उनके एक सिक्योर इलाके में वो सटीक तरीके से एक टारगेट को, जो कि ईरान का एलाई है, उसको निशाना बना सकते हैं, तो वो ईरान में किसी को भी निशाना बना सकते हैं। तो ये इस मैसेज के मद्देनजर मेरे हिसाब से ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहेगा। अपनी प्रॉक्सीज के जरिए, हमास है, हिजबुल्ला है और प्रॉक्सी मिलिशियाज हैं,
इनके इनके माध्यम से इन्वॉल्व होना चाहेगा। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, और वो मैं सुशांत की बात से जी एग्री करता हूं। मैं भी ये मानता हूं कि ये एक और विंडो ऐसी खुल जाती है कि इजराइल ने अभी एक हमास के टॉप लीडर को मारा, हिजबुल्लाह के नंबर 2 लीडर को मारा, ये जी 24 घंटे के अंदर अंदर हुआ। और अगर वो ऐसे एक आध और लीडर को अपना निशाना बना लेते हैं, तो वो एक टेम्परेरीली वो कह सकते हैं कि हमने हमने अपना एम अचीव कर लिया, और हमास वैसे भी कुछ देर के लिए अनसेटल्ड होगी। तो शायद ये युद्ध, ये सिर्फ गाजा तक की, मैं मिडिल ईस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, बट जी सिर्फ गाजा तक का ये युद्ध रुक सकता है। ना भूले हम लोग कि इसराइल भी बहुत प्रेशर में है, यूएस और बाकी वेस्टर्न नेशन पूरी दुनिया के दबाव में है कि ये जो कत्लेआम हो रहा है, जो जितना भी किलिंग्स हो रही हैं, ये बंद की जाए। तो लेकिन ये एक ये विंडो एक की जरूर है। आपको लगता है एक विंडो इस समय खुली हुई है, लेकिन क्या बेंजामिन नेतन्याहू इस दबाव में है कि अभी 100 से ज्यादा उनके लोग बंधक बनाकर अभी भी हमास ने रखे हैं और 10 महीने इस युद्ध को हो चुके हैं? दरअसल जो हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको मैं एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। जो व्यक्ति मारा गया है इस्माइल हानिये, 7 अक्टूबर को इस्माइल हानिये ने इजराइल पर हमास के हमले की लाइव फीड देखी थी। महिलाओं और बच्चों सहित इजरायली नागरिकों पर हमास के हमले का ये देखिए किस तरह से, एक तरह से लोग कह रहे हैं ये जश्न मनाया जा रहा है। ये देखिए ये लाइव फीड देखी जा रही है, फिर नमाज अदा की गई और फिर सबने उसको एक तरह से सेलिब्रेट किया, जश्न मनाया। यही वो इस्माइल हानिये है जो 80 के दशक से उसकी शक्ति लगातार बढ़ती गई। ये लीडर रह चुका है हमास का भी, फिलिस्तीन का भी। गाजा पट्टी में 2017 तक था, 2019 में कतर चला गया था। ऐसी परिस्थिति में क्या अब राजेश पवार, आप इजराइल में रह चुके हैं, इजरायली फोर्सेस से बात कर चुके हैं, क्या इजराइल सीजफायर की तरफ आगे बढ़ेगा या फिर अब वो कोशिश करेगा कि इस्माइल हानिये के बाद याहिया सिनवार और हसन नसरल्ला को भी निशाना बनाया जाए? देखिए गौरव, जो आपके प्रीवियस स्पीकर्स ने बोला है कि ये एक विंडो खुली है किसी तरह से बातचीत की और इसमें सीज फायर हो सकता है, मुझे इसका कोई भी जो है नजर नहीं आ रहा कि कोई भी सिचुएशन नहीं है जिसमें ऐसा होगा, क्योंकि नेतन्याहू और आईडीएफ दोनों ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जब तक हमास का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जो गाजा के अंदर है वो उसको पूरी तरह से ध्वस्त नहीं कर देते और जब तक सारे होस्टेजेस को वापस नहीं लेके आ जाते, वो इस सीज फायर को नहीं मानेंगे। और गाजा में इस वक्त लड़ाई चल रही है, उसमें वक्त लगेगा। गाजा में उनके इस वक्त खत्म करने में आईडीएफ को अभी कई महीने और लग जाएंगे और मुझे नहीं लगता जब तक वो पूरा खत्म होगा तब तक कोई भी बातचीत इस बारे में होगी। लेकिन क्या वो कई महीने इस समय है, कई महीने इस समय है क्या बेंजामिन नेतन्याहू के पास, जब अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं और किसकी सत्ता आएगी ये स्थिति साफ नहीं है। लेकिन इस बीच ईरान में हमास के चीफ को घुसकर मारने वाले इजराइल ने दिखा दिया है कि वो अपने दुश्मन को कहीं भी ढूंढकर मार गिराता है। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न पूछा जाए, क्या भारत अपने दुश्मनों से इस तरह से बदला ले सकता है? क्योंकि 26/11 से लेकर पुलवामा और पठानकोट से लेकर उरी हमले के साजिशकर्ता हम किन व्यक्तियों की बात कर रहे हैं? आतंक के वो आका हाफिज सईद, मसूद अजहर, ये सब पाकिस्तान में चैन से बैठे हैं। उनके बारे में खुफिया एजेंसियों को पूरी जानकारी है। सवाल यह कि क्या वहां उनको ऐसी सजा मिल सकती है जैसे इजराइल अपने दुश्मनों को देता है? भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की, बालाकोट में एयर स्ट्राइक की, लेकिन आतंकवादियों की फौज फिर भी खड़ी होती जा रही है पाकिस्तान में और आतंक के आका, आतंक के सरगना अभी भी जिंदा है। पाकिस्तान में बैठे आतंकी सरगनाओं को भारत ने अभी तक सजा नहीं दी है। जिस तरह से इजराइल, चाहे दुनिया इजराइल को गाली दे, दुनिया बुरा भले बोले, लेकिन इजराइल सजा देता है। सवाल यह, क्या भारत पाकिस्तान में घुसकर अपने दुश्मनों का सफाया कर सकता है? और जनरल दुआ, यह प्रश्न सबसे पहले आपसे, आप 15 कोर कमांडर रह चुके हैं। बात कैपेबिलिटी की नहीं है, बात इंटेंट की होती है। ये एक मिलिट्री डिसीजन नहीं होता कि हम ये ऐसे कर सकते हैं कि नहीं। ये एक लीडरशिप डिसीजन है, ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है कि ऐसा एक्शन लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। और जब एक ऐसा एक्शन अगर लिया जाएगा तो उसमें बहुत सारी चीजें और
बहुत सारी चीजों पर तवज्जो देनी पड़ेगी, कंसिडर करनी पड़ेगी कि इसका रिस्पॉन्स क्या होगा। यहाँ पे रिस्पॉन्स अगर होगा तो हमें उस रिस्पॉन्स के लिए तैयार होना है। तो मेरी समझ से ये एक ओवर सिंप्लीफिकेशन होगी कि हम ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हम 40 साल से इसी तरह की बातें कर रहे हैं जनरल दुआ। में है। पाकिस्तान 40 साल से हमारे लोगों को मार रहा है और हम 40 साल से बोल रहे हैं हमें यह भी सोचना होगा और वो भी सोचना होगा। हम 40 साल तक चाहे हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप हो सुशांत सरीन, मिलिट्री लीडरशिप हो, इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, हम 40 साल से इस सवाल का उत्तर नहीं ढूंढ पाए हैं। बालाकोट किया बहुत बड़ा कदम था, लेकिन हाफिज सईद जिंदा है, मसूद अजहर जिंदा है। सुशांत सरीन यार गौरव, वही प्रॉब्लम है ना कि एक उरी किया, एक बालाकोट किया, बीच में छोटे छोटे और ऑपरेशंस किए। एक जो रेगुलर ऑपरेशंस करने की जरूरत होती है वो हम करते नहीं है। फिर हमारे यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा रोना धोना भी ज्यादा होता है कि अगर आपने ऑपरेशन किया और हर ऑपरेशन आपका बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं होगा, अगर उसमें कोई लोगों की जान चली गई तो फिर उसकी जवाबदेही कौन करेगा, तो फिर आपका पॉलिटिशियन पैनिक कर जाता है। दूसरी चीज ये कि आपको जिस तरीके की तैयारी करनी चाहिए उस तरीके के ऑपरेशंस की, और फिर एस्केलेशन लैडर को कंट्रोल करने की, उसको डोमिनेट करने की, वो शायद आपने की नहीं है। तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, प्लानिंग की भी है, स्ट्रैटेजी की भी है और कुछ हद तक टैक्टिक्स की भी है। और ये बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा कि अगर 40 साल से आप एक तरीके का आतंकवाद झेलते जा रहे हैं और आपका रिस्पॉन्स जो है वो ये है कि यार अच्छा एक गाल पे लगी तो दूसरा गाल आगे बढ़ा दो तो शायद बात सुलझ जाएगी, उससे बात बनती नहीं है। और ये हम अभी भी देख रहे हैं, 40 साल के बाद भी हम यही होता हुआ देख रहे हैं। मतलब सेना में भर्ती हुआ एक सेकंड लेफ्टिनेंट जनरल बन जाए 40 वर्षों में, लेकिन मिलिट्री लेवल, इंटेलिजेंस लेवल, पॉलिटिकल लेवल, क्या भारत एक सॉल्यूशन ढूंढ नहीं सकता? जरूरी नहीं आप अपने फोर्सेस भेजे। जनरल दुआ, हम तो पाकिस्तान के ही आतंकवादियों का इस्तेमाल पाकिस्तान के ही खिलाफ कर सकते हैं, ऐसी कैपेबिलिटीज भारत के पास है। क्या केवल पॉलिटिकल विल की कमी है या फिर हमारे पास वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर या वो स्ट्रेटेजिक सोच भारत की नहीं है? मैं नहीं मानता कि स्ट्रेटेजिक सोच की कमी है या कैपेबिलिटी की कमी है। ये एक देश का नजरिया है। इजराइल ने अपने लिए जो रेपुटेशन बनाई है और वो उस रेपुटेशन पे हमेशा कायम है कि वो हमेशा घर में घुस के या अपने अपने एक, आपको मैं उदाहरण देता हूं, कुछ साल पहले उनका एक सोल्जर अगवा किया गया था और उस एक सोल्जर के लिए उन्होंने पूरा अटैक कर दिया था। तो एक देश का एक अपना स्ट्रैटेजी है और अपना मोडस ऑपरेंडी है। हमारे को वो बनाने के लिए, जैसे सुशांत ने कहा, हमारे में एक पॉलिटिकल विल पैदा होनी चाहिए पहले। कैपेबिलिटीज हैं और कैपेबिलिटीज आसानी से बनाई जाती हैं, एक बार इंटेंट बनाने की जरूरत है। इंटेंट बनाने की जरूरत है। बहुत बड़ी बात आपने इस समय की। राजेश, आप तो स्पेशल फोर्सेस में रह भी चुके हैं। शैलो रेड्स भारत कई बार कर चुका है और शैलो रेड्स तो दोनों तरफ से हुई हैं, लेकिन एक सर्जिकल स्ट्राइक, एक बालाकोट एयर स्ट्राइक, उससे पाकिस्तान को एक सबक सिखाने का प्रयास किया गया। लेकिन पाकिस्तान जैसा आतंकी देश एक बार भी तो नहीं मानता। क्या भारत को भी अपनी सोच इजराइल की तरह करनी होगी या फिर पाकिस्तान हिजबुल्लाह, हमास, हूथी और ईरान की तरह नहीं है, वो परमाणु हथियार संपन्न देश है, इसीलिए भारत झिझकता है? देखिए गौरव, जितने फैक्टर्स आपने गिनाए हैं लगभग सभी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि अनलाइक इजराइल विच हैज अ बैकिंग ऑफ अमेरिका, जिसके ऊपर हमेशा अमेरिका की बैकिंग रहती है और वो अमेरिका की बैकिंग के दम पर ही सब कर पाता है, इंडिया उस तरह की पावर नहीं है कि वो पाकिस्तान के अंदर जाकर जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है टेररिस्ट का, जो कि बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो एक जगह तक सीमित नहीं है, कई शहरों में है, कई गाँव में है, कई उसमें जो है ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सबको डिस्ट्रॉय करना अपने आप में बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन होगा, विच विल लीड टू अ वॉर विच नोबडी इन इंडिया और पाकिस्तान वांट्स एंड विच वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड। तो मुझे नहीं लगता कि हमारी सिचुएशन वो किसी भी तरह से हमास या इजराइल की तरह है और हम इजराइल की तरह है। इस तरह का बड़ा कदम जिसमें हम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दे पाकिस्तान में जाके, वो मुमकिन नहीं है। लेकिन एक बालाकोट के बाद वॉर नहीं हुई थी। पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है, उसके बावजूद 1999 में कारगिल का युद्ध भी हुआ था जो भारत ने जीता। वो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में नहीं गया, न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंचा था। बालाकोट एयर स्ट्राइक्स भारत ने की। इच्छा शक्ति, पूरे देश को एक मत होने की आवश्यकता है।